तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत पाठ व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। बच्चों, व्यंग का अर्थ होता है ताना मारना, अर्थात किसी की कमियों या कमजोरियों को हंसते हंसते मजाक में उजागर कर देना। प्रस्तुत पाठ में भी यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ बस की यात्रा। लेखक ने पन्ना से सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा का कार्यक्रम बनाया, जिससे वे जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंच सके, क्योंकि उसे अगली सुबह जबलपुर पहुंचना था। तो बच्चों, ये पन्ना, सतना और जबलपुर कहाँ हैं? ये तीनों ही जगह मध्य प्रदेश में हैं। लेखक ने देखा कि जिस बस से उसे जाना है वह खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी बूढ़ी। यहाँ बूढ़ी का अर्थ है कि बस बहुत पुरानी थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। वह बस तो पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? ऐसी बस तो डिपो में खड़ी रहनी चाहिए। संयोग से बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस से सफ़र कर रहा था। उसने बस के बारे में बताया कि बस चलती भी है और अपने आप चलती है। लेखक को उसकी दशा और अपने आप चलने को सोचकर आश्चर्य हुआ। लेखक आगा पीछा करने लगे, यानी वे इस असमंजस में पड़ गए, इस दुविधा में पड़ गए कि इस बस में सफ़र करें या ना करें। परंतु उनके मित्रों ने उन्हें साहस दिलाकर बस में बिठाया। बस स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसे लगा मानो पूरी बस ही इंजन हो। पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। लेखक को खिड़कियों के बचे खुचे कांच से ज़्यादा खतरा नजर आने लगा। बस सचमुच चलने लगी थी। बस की चाल ढाल से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद आती थी। बच्चों, ये दोनों ही आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए 1930 में शुरू किया गया था। इसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुआ था। तो लेखक कहता है कि बस भी उसी आंदोलन के अनुरूप व्यवहार कर रही थी। बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। चलती बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में रखकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। बस की घटती रफ्तार को देखकर लेखक को उसकी स्टीयरिंग टूटने या ब्रेक फेल होने का डर सताने लगा। वह रास्ते में आने वाले हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसे डर था कि बस किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। क्षीण चांदनी में बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण यानी कमज़ोर। यहाँ पर क्षीण का अर्थ है कि चांदनी रात की धीमी धीमी रोशनी में बस बड़ी दयनीय नजर आ रही थी और लग यही रहा था कि यदि इसका प्राणांत हो गया, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई, तो इसे बियाबान में इसकी अंत्येष्टि कर देनी पड़ेगी। बियाबान यानी सुनसान जगह, अर्थात इसी सुनसान जगह में इसका अंतिम संस्कार कर देना पड़ेगा। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। एक पुलिया पर पहुंचकर टायर फिस हो गया। बस यदि तेज गति में होती तो अवश्य ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को देखा कि इतनी घटिया टायर वाली बस में वह जानबूझकर यात्रा कर रहा था। उन्हें लगा कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी बलिदान, अर्थात बलिदान की ऐसी भावना मिलना तो बहुत मुश्किल है। परंतु उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो किसी क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए था। अर्थात कोई बस के लिए अपनी जान दे दे, ये तो कोई बात नहीं हुई। जान ही देनी है तो देश के लिए दे या किसी बड़े मकसद के लिए दे। दूसरा घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया। पर लेखक ने अब पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि किस प्रकार बस कंपनियों के मालिक ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में खटारा बसें चलाते हैं तथा मुसाफिरों का जीवन खतरे में डालने से भी नहीं हिचकिचाते।
तो आइए हम प्रश्न उत्तर देख लें। प्रश्न नंबर 1 है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि बस बहुत ही पुरानी थी, उसे देखकर लगता नहीं था कि वह सही सलामत मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। उसकी ऐसी हालत जानकर भी कंपनी का हिस्सेदार जान हथेली पर लेकर उसमें यात्रा कर रहा था। उसके इस साहस और उत्सर्ग की भावना के कारण लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा जग गई। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? क्योंकि बस बहुत ही पुरानी और खटारा थी, उसका कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसमें यात्रा करना खतरे से खाली नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस को स्टार्ट किया गया तो पूरी बस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। तब ऐसा लगने लगा जैसे पूरी बस ही इंजन है और वे लोग इंजन के भीतर बैठे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक जिस बस से यात्रा करने वाला था वह बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, अर्थात बहुत ही पुरानी तथा टूटी फूटी थी। उसको देखकर लगता नहीं था कि ये बस अपने आप आसानी से चल देगी। जब लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि क्या ये बस चलती भी है, तब उन्होंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलती, ये तो अपने आप चलती है। तब लेखक को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी खटारा बस अपने आप कैसे चल सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि कोई भी पेड़ आता तो उसे लगता कि बस किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। तो बच्चों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।